नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम याद करेंगे भारत के लोक नृत्य इंडियन फोक डांस, और वो भी ट्रिक से याद करेंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भारत के लोक नृत्य से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम याद करेंगे जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से है। पहला है राउफ, दूसरा है दमाली, तीसरा है कूद डांडी नाच। अब इनको हम ट्रिक से देखेंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में हर वक्त बर्फबारी होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ है और हर वक्त बर्फ़ बरसती रहती है। तो राउफ से आपको रिलेट करना है बर्फ़ को। तो बर्फ़ राउफ ऐसे 2-3 बार बोलोगे आप, याद हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है तो राउफ को बर्फ से रिलेट करना है। राउफ नृत्य हो गया जम्मू कश्मीर से। दमाली से लेना माली, और कूद डांडी नाच। अब वहाँ पर हर समय बर्फबारी होती रहती है, तो जो माली होता है वो बगीचों को, पेड़ पौधों को पानी देते वक्त कूद कूद के, डांडी के सारे कूद कूद के, नाच नाच के पानी देता है। ऐसे याद करना है। जम्मू कश्मीर में वहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, तो वहाँ का जो माली है वो पेड़ पौधों को, बगीचों को पानी देता है। तो कैसे देता है? कूद कूद के, डांडी के सारे कूद कूद के, नाच नाच के पानी देता है। तो ऐसे कूद डांडी नाच, दमाली और राउफ, ये तीनों जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट राज्य के लोक नृत्य देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा, और हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है खेड़ा, धमाल और मंजीरा। हम वही लोक नृत्य याद करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण। तो पहला खेड़ा हो गया, दूसरा धमाल, तीसरा मंजीरा। खेड़ा को आप रिलेट कीजिए अखाड़े से। ठीक है, खेड़ा को अखाड़े से रिलेट करना है। और अखाड़े में जब हरियाणवी लोग जो होते हैं वो कुश्ती में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ के छोरे और छोरियाँ कुश्ती में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मतलब कुश्ती वहाँ की बहुत फेमस है। जैसे बजरंग पूनिया तो वो हरियाणा का है और कुश्ती में फेमस है। ठीक है, तो अखाड़े में जब कुश्ती करते हैं वहाँ के छोरे छोरियाँ, तो वहाँ पर धमाल बजाया जाता है और मंजीरा बजाया जाता है। क्या करते हैं? अखाड़े में जब कुश्ती होती है तो वहाँ पर धमाल और मंजीरा बजता है। तो खेड़ा, धमाल और मंजीरा, ये तीनों हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट राज्य देखिए। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। अब याद कैसे करना है? उत्तराखंड है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो उत्तराखंड को नदियों का गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो उत्तराखंड को नदियों का गढ़ कहते हैं, अर्थात गढ़वाली कहते हैं उत्तराखंड को। तो गढ़वाली नृत्य उत्तराखंड का। कुमाऊनी और रासलीला। अब जो वहाँ का कुमाऊनी से लेना कुम्हार जो होता है, वहाँ सर्दियों में जो नदियाँ होती है वहाँ पर बर्फ जम जाती है, और जब बर्फ जम जाती है तो वहाँ पर कुम्हार क्या करता है? उस बर्फ के ऊपर ऊनी वस्त्र पहनकर रासलीला करता है। क्या करता है? कुम्हार जो होता है वो ऊनी वस्त्र पहन के उस बर्फ के ऊपर रासलीला करता है। ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ बहती है, तो उसे गढ़वाली कहते हैं। और सर्दियों में क्या होता है? नदियों के ऊपर बर्फ जम जाती है, जिससे वहाँ का जो कुम्हार होता है वो ऊनी वस्त्र पहन के रासलीला करता है बर्फ के ऊपर। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आपको याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ उत्तराखंड के लोक नृत्य भी आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है असम। असम के लोक नृत्य है बिहू, बिछुआ, नागा नृत्य, कली गोपाल और खेल गोपाल। अब इनको याद कैसे करेंगे? अब याद करना है असम की बहू। बिहू से लेना असम की बहू जो है वो कली गोपाल के साथ खेल रही थी। किसके साथ? कली गोपाल के साथ असम की बहू जो है वो खेल रही थी, तो वहाँ पर अचानक बिच्छुआ और नाग निकल आते हैं। बिच्छू और नाग निकल आते हैं। कैसे याद करना है? असम की बहू काले गोपाल के साथ खेल रही थी। काले गोपाल यानी कली गोपाल, और खेल रही थी यानी खेल गोपाल। ठीक, तो जब असम की बहू वहाँ काले गोपाल के साथ खेल रही थी, तभी अचानक वहाँ पर नाग और बिच्छू निकल आते हैं और वो वहाँ पर नृत्य छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे आपको रिलेट करना है। तो बिहू नृत्य, बिछुआ नृत्य, नागा नृत्य, कली गोपाल और खेल गोपाल, ये असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है हमारा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के लोक नृत्य हैं कठपुतली, तेरहताली, चाकरी, सुई सिन्नी, पनिहारी और घूमर। ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान से आप लीजिए राजा महाराजाओं के घराने में पहले कठपुतली नृत्य हुआ करता था। जब कठपुतली नृत्य हुआ करता था तो वहाँ पर जो भी घूमने के लिए जाता था, घूमर से घूमने के लिए जाता था, तो वहाँ पर 13 प्रकार की तालियां बजती थी। कैसी? 13 प्रकार की तालियां बजती थी जब कठपुतली नृत्य होता था। ठीक है, अब चाकर से लीजिए नौकर चाकर।
राजा महाराजाओं के नौकर चाकर होते थे वो सुई सिन्नी मतलब सुई से जो कठपुतलियाँ होती थी उनके कपड़े सिलते थे। कठपुतलिया नृत्य होता था राजा के दरबार में, वहाँ पर जो नौकर चाकर रहते थे वो सुई से कठपुतलियों के कपड़े सिलते थे, ऐसे आपको याद करना है। और वहाँ पर जो नृत्य देखने के लिए आते थे वो पनिहारी से मतलब वो घूर घूर कर निहारते थे उनको, कठपुतलियों को, ठीक है। सुई से कपड़े सिलते थे कौन? नौकर चाकर। राजाओं के नौकर चाकर जो होते थे वो सुई से कपड़े सिलते थे कठपुतलियों की। और जो भी वहाँ घूमने के लिए जाता था वो तालियां बजाता था, तो वहाँ पर 13 प्रकार की तालियां बजती थी, ऐसे आपको रिलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ राजस्थान के लोक नृत्य भी आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से? कठपुतली, 13 ताली नृत्य, चाकरी नृत्य, सुईसिनी नृत्य, पनिहारी नृत्य और घूमर नृत्य, ये राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट राज्य के लोक नृत्य देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोवा। अब गोवा के लोक नृत्य है दक्कनी, मांडी, खोल और जाकोर। तो आपको ऐसे थोड़ी सी स्टोरी क्लिक करनी है कि हम गोवा घूमने के लिए, और गोवा में जब घूम रहे थे तो बीच पर जो सागर का तट था, बीच था, वहाँ पर एक दीवार बनी हुई थी बड़ी सारी, ठीक है, ऊंची सारी दीवार बनी हुई थी। तो वहाँ पर उस दीवार की तरफ आपने झाँक कर देखा, झाकोर यानी झाँक कर देखा, तो वहाँ पर खोल यानी खुली, ढक्कन यानी ढक्कन, मतलब बोतलों के खुले हुए ढक्कन पड़े हुए थे। कहाँ पर? दीवार की तरफ आपने जब जाकर देखा तो वहाँ पर खोल यानी खुली हुई और ढक्कन यानी ढक्कन, खुली हुई बोतलों के ढक्कन पड़े थे बहुत सारे। तो आपके मन में देखते ही विचार आया कि यहाँ पर मंडी तो नहीं लगती है ढक्कनों की। क्या आया? कि यहाँ पर बहुत सारे ढक्कन पड़े हैं, तो यहाँ पर मंडी तो नहीं लगती है ढक्कनों की। तो मंडी से हो गया मांडी, ढक्कन से होगा दक्कनी, और खुली हुई बोतल से हो गया खोल, और आपने जब दीवार की तरफ जाकर देखा तो उससे हो गया जाकोर। तो दक्कनी, मांडी, खोल और जाकोर ये गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, तो ये भी आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको बस थोड़ा सा रिलेट करना है, 1-2 बार वीडियो को देखोगे आप तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा ये, और ये ट्रिक जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगी। ठीक है, तो आप बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए, आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार आप वीडियो को देख लोगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा राज्य है नागालैंड। नागालैंड की महत्वपूर्ण लोक नृत्य है चोंग, खेवा और बास नृत्य। अब याद कैसे करेंगे? नागालैंड से लीजिए नाग। देखिए हमारे घर में नाग निकल आता है तो हम क्या करते हैं? चौंक जाते हैं, चोंग यानी चौंक जाते हैं, और हमें खा न जाए, खेवा यानी हमें खा न जाए, इसलिए हम बांस की लकड़ी लेकर आते हैं, या बांस का जो डंडा होता है वो लेकर आते हैं उसको मारने के लिए, कि ये कहीं हमें खा न जाए, इसलिए उसको मारने के लिए बांस की लकड़ी लेकर आते हैं। तो बांस की लकड़ी से हो गया बांस नृत्य, खा न जाए से हो गया खेवा नृत्य, और हम चौंक जाते हैं नाग को देखकर तो हो गया चोंग नृत्य। ठीक है, तो नागालैंड के इंपॉर्टेंट नृत्य भी आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है गुजरात, और गुजरात के तो बहुत ही इजी है, गरबा और डांडिया, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं, तो ये तो आपको याद होंगे। और ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी से डांडिया, जो दांडी यात्रा निकाली थी वो कहाँ पर निकाली थी? गुजरात के अहमदाबाद में, तो ऐसे याद हो जाएगा। और गरबा ये तो बहुत ही ईजी है, आपको याद होंगे पहले से, ये 2 ही नृत्य इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं गुजरात से। ठीक, चलो नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश को कैसे याद करेंगे? इसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य है युद्ध नृत्य और घुटा नृत्य। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अरुणाचल से लीजिए, अरुण नाम का कोई लड़का है, ये देख लीजिए, अरुण नाम का कोई लड़का है और वो युद्ध नृत्य कर रहा है। क्या कर रहा है? युद्ध नृत्य कर रहा है। कैसे कर रहा है? मुखौटा पहनकर। अरुण नाम का लड़का युद्ध नृत्य कर रहा है मुखौटा पहनकर। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है। अरुण नाम के लड़के से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और युद्ध नृत्य हो गया मुखौटा पहनकर मुखौटा नृत्य। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा राज्य है पंजाब, और पंजाब की महत्वपूर्ण लोक नृत्य है गिद्ध नृत्य और भांगड़ा नृत्य। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद कैसे करना है? पंजाब के जो गिद्ध है, गिद्ध बोलते हैं ना जिसको, वो गिद्ध है। पंजाब के जो गिद्ध होते हैं वो भी भांग पीते हैं, ऐसे याद करना है। पंजाब के जो गिद्ध है वो भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध से हो गया गिद्ध नृत्य, भांग से हो गया भांगड़ा नृत्य। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्य है झारखंड, और झारखंड का लोक नृत्य है पाइका नृत्य और छऊ नृत्य, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए झारखंड से लीजिए आप झरना, झरने से पानी आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? बहुत ही छन के आ रहा है, मतलब पाई आ रहा है, बहुत ही कम पानी आ रहा है, झर के आ रहा है। तो वहाँ पर जो मोर पक्षी है वो क्या कर रहे हैं? उछल के, छऊ से उछल के नृत्य कर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। इसे झारखंड में झरने से पानी आ रहा है और पाई पानी आ रहा है, मतलब झर के पानी आ रहा है, बहुत कम। तो वहाँ वो जानवर मोर पक्षी हैं वो उछल कर नृत्य कर रहे हैं, उछल कर नहा रहे हैं झरने के नीचे।
तो झारखंड के हो गए पाइका नृत्य और छऊ नृत्य। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लाठी नृत्य और कीर्तन नृत्य। अब इसको याद कैसे करेंगे, पश्चिम बंगाल। अब देखो पश्चिम बंगाल में बंगलों में भी कीर्तन होते हैं, हमारे यहाँ मंदिरों में कीर्तन होते हैं, तो पश्चिम बंगाल की तरफ बंगलों में भी कीर्तन होते हैं, ऐसे याद करना है, ठीक है। और बंगलों में जब कीर्तन हो रहे थे तो वहाँ पर अचानक कोई सांप निकल आया, नाग निकल आया, तो लोग क्या किए, लाठी लेकर आए। क्या कि बंगलों में जब कीर्तन हो रहा था तब वहाँ पर अचानक कोई नाग निकल आया, और वहाँ नाग निकल आने पर लोग लाठी लेकर आए। क्यों, उस नाग को हटाने के लिए, वहाँ से उस नाग को हटाने के लिए लाठी लेकर आए, मतलब लकड़ी लेकर आए, ठीक है। तो लाठी नृत्य और कीर्तन नृत्य ये दोनों ही पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य। उम्मीद करता हूँ आपको सभी लोक नृत्य अच्छे से याद हो गए होंगे। यदि याद हो गए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.